हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, जैसे कि आप जानते हो, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका आज हम नेक्स्ट चैप्टर या नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ऑप्टिकल रेज एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो हम बेसिकली रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे और आगे जो आपके लाइट होती है, लाइट की क्वालिटीज, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, आज जो हमारा नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है उसका नाम है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये आपका चैप्टर 9 है। बेसिकली आप इसमें लाइट के बारे में, लाइट रेज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले, जैसे कि आपने छोटी क्लासेस में या प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा है कि लाइट होता क्या है, यानी प्रकाश क्या होता है। तो बेसिकली प्रकाश के कारण आपको सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं। जब भी आप किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं, अंधेरे कमरे में एंटर करते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? लाइट्स ऑन करते हैं, है ना, बल्ब को ऑन करते हैं। तो क्या होता है? बल्ब आपका प्रकाश देता है, यानी लाइट देता है, जिस कारण क्या होता है, आपको सारी चीजें, जो भी वस्तुएं उस कमरे में है, उस रूम में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो आपको दिखाई देते हैं। और ये सब किसकी वजह से होता है? लाइट की वजह से होता है। तो जो लाइट है, जब हम लाइट की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? एक ऐसी एनर्जी की बात करते हैं जो कि हमें देखने के लिए, या जो हमारी आंखों के लिए सेंसिबल है, जो हमारी आंखों के लिए संवेदनशील है, या जिनकी वजह से हम देख पाते हैं। तो बेसिकली आपका लाइट वो एनर्जी है जिससे हम देख पाते। पिछले चैप्टर में जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव था, हमने देखा था जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, जो आपका क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है। उसका एक वेव, एक तरंग जो आपने देखी थी, वो विजिबल रे देखी। तो विजिबल रे वही आपकी लाइट रे होती है, यानी प्रकाश होता है। तो इस चैप्टर में हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश होता क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, उन सब बातों को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ऑप्टिक्स समझते हैं कि ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी होता क्या है। तो जो ऑप्टिक्स है वो बेसिकली आपकी फिजिक्स की, यानी भौतिकी की एक शाखा है, जिसमें आप लाइट के व्यवहार और उसकी प्रॉपर्टीज, यानी उसके गुणों के बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली आप क्या पढ़ते हैं कि लाइट के व्यवहार कैसा है और उसके गुण कैसे हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। जब वो किसी मैटर से, किसी सब्सटेंस से इंटरैक्ट करती है, जब वो किसी मैटर या किसी सब्सटेंस से इंटरैक्ट करती है, ठीक है, इंटरैक्ट करती है यानी अंतः क्रिया करती है, तो क्या प्रॉपर्टीज शो करती है, ये हम ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। तो बेसिकली आपने देखा होगा, जब हम लाइट की बात करते हैं यानी प्रकाश की बात करते हैं, तो हम जब प्रकाश की सीधी किरण की बात करते हैं, यानी स्ट्रेट लाइन पाथ में जो लाइट जा रही है, यानी प्रकाश जा रहा है, उसकी जब हम बात करते हैं तो हम रे की बात करते हैं, यानी रे ऑफ लाइट की बात करते हैं, यानी प्रकाश की किरण की बात करते हैं। और जब हम बहुत सारी लाइट रेस को एक साथ उनके ट्रैवल की बात करते हैं, तो हम बीम ऑफ लाइट की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यही समझेंगे कि ऑप्टिक्स होता क्या है। तो ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स with the determination of behavior. Optics is a branch of physics that deals with the determination of behavior and properties of light along with its interaction with the matter and also with the instrument which are used to detect it. यानी प्रकाश की भौतिकी की एक शाखा है जो व्यवहार के निर्धारण और प्रकाश के गुणों के साथ साथ पदार्थ के साथ इसकी अंतःक्रियाओं और इसका पता लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाले
उपकरणों से संबंधित है। यानी जो ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स जो है आपके फिजिक्स की ब्रांच है, एक ऐसी ब्रांच है जो कि लाइट यानी प्रकाश के व्यवहार और गुणों के बारे में जिसमें हम पढ़ते हैं, और जो आपका प्रकाश है यानी लाइट है उसका इंटरेक्शन देखते हैं अलग अलग मैटर्स के साथ और उन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, यानी उन जो आपकी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उपकरण होते हैं, उनके साथ जो हम इसको डिटेक्ट यानी पहचानने में जो इसका हम क्या लेते हैं, हेल्प लेते हैं। तो बेसिकली ऑप्टिक्स में हम क्या करते हैं, लाइट के बारे में पढ़ते हैं, उसके बिहेवियर और प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। तो जब हम ऑप्टिक्स की बात करते हैं, ठीक है, जो आपका ऑप्टिक्स है, हम जब उसकी बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं, यानी हम विजिबल लाइट, इंफ्रारेड लाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट के बारे में यानी उसके व्यवहार के बारे में पढ़ते हैं। यानी दृश्य प्रकाश, अवरक्त प्रकाश और पराबैंगनी प्रकाश के व्यवहार के बारे में जब हम पढ़ते हैं, उसके नेचर को समझते हैं, तो हम बेसिकली वो किस में पढ़ते हैं, ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। इमेजिनिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ अ सिस्टम कॉल्ड इमेज फॉर्मिंग और ऑप्टिकल सिस्टम। और जब भी हम कोई इमेज, ठीक है, अगर हम कोई इमेज या प्रतिबिंब बनाते हैं तो हम जिस सिस्टम से उसे बनाते हैं उसे हम इमेज फॉर्मिंग एंड ऑप्टिकल सिस्टम कहते हैं, यानी ऐसा सिस्टम जिससे इमेज बने। जब हम रे ऑप्टिक्स की बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, रे ऑप्टिक्स में हम क्या करते हैं, रे ऑफ लाइट यानी प्रकाश की किरण के बारे में पढ़ते हैं, जो कि एक सीधी रेखा में, ठीक है, जो कि आपकी एक सीधी रेखा में चल रही है, यानी एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है। तो जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो हम कहते हैं रे ऑप्टिक्स, ठीक है, यानी लाइट के जब हम सीधी रेखा में चलने के बारे में पढ़ते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं, रे ऑप्टिक्स कहते हैं। यानी हम जो हमारा लाइट है, प्रकाश है, उसका जो वेव नेचर है उसको हम निग्लेक्ट करते हैं और ये कहते हैं कि जो आपका लाइट रे है वो एक सीधी रेखा में प्रोपगेट करता है, यानी प्रसार करता है। और जब हम वेव नेचर को निग्लेक्ट करते हैं, यानी वेव नेचर को नहीं इंक्लूड करते, हम इस तरीके की जो रे ऑप्टिक्स होती है उसको हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स यानी ज्यामितीय प्रकाशिकी भी कहते हैं। यानी रे ऑप्टिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डिस्क्राइब लाइट प्रोपगेशन इन द टर्म्स ऑफ रेज। यानी किरण प्रकाशिकी की ज्यामितीय प्रकाशिकी भी कहा जाता है। यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो किरणों के संदर्भ में प्रकाश प्रसार का वर्णन करती है। यानी ये एक ऐसी ब्रांच है ऑप्टिक्स की जिसमें हम रे ऑफ लाइट यानी जो आपकी लाइट रे है, प्रकाश की किरण है, वो किस तरीके से प्रसार कर रही है, किस तरीके से प्रोपगेट कर रही है, उसको हम पढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम रेस के बारे में कहते हैं या रेस के बारे में पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, लाइट के प्रोपगेशन यानी लाइट यानी प्रकाश के प्रसार के बारे में पढ़ते हैं। उसमें हम जो वेव नेचर है लाइट का उसको नहीं लेते हैं और हम ये कहते हैं कि जो लाइट है वो एक सीधी रेखा में यानी स्ट्रेट लाइन में प्रोपगेट कर रही है यानी फैल रही है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेज कहते हैं यानी किरण कहते हैं। तो जो आपकी ये ब्रांच है ऑप्टिक्स की जिसमें हम वेव नेचर को निग्लेक्ट करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इसे हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहते हैं। यानी वी कैन कंसिडर द प्रोपगेशन ऑफ लाइट डिसरिगार्डिंग इट्स वेव नेचर एंड अज्यूमिंग दैट light propagates in straight line called rays. This allows us to formulate the law of optics in the language of geometry. Thus, the branch of optics where the wave nature of light is neglected is called geometrical or ray optics. यानी हम प्रकाश के तरंग प्रकृति की अवहेलना करते हुए प्रकाश के प्रसार पर विचार कर सकते हैं और यह मानते हुए कि प्रकाश सीधी रेखाओं में फैलती है, जिसे हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। यह हमें ज्यामिति की भाषा में
प्रकाशिकी के नियम बनाने की अनुमति देता है। तो इस प्रकार प्रकाशिकी की वह शाखा जहां प्रकाश की तरंग प्रकृति की उपेक्षा की जाती है, यानी हम क्या करते हैं, वेव नेचर को निग्लेक्ट करते हैं और सिर्फ ये कहते हैं कि जो आपका प्रकाश है यानी लाइट है वो एक सीधी रेखा में यानी रे की फॉर्म में चल रही है। तो इस जो ये वाली जो आपकी ब्रांच है ऑप्टिक्स की, इसे हम ज्यामितीय प्रकाशिकी यानी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहते हैं। जो आपका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है ये 4 लॉ के ऊपर आधारित है, यानी 4 नियमों के ऊपर आधारित है। पहला नियम आपका है कि जो आपका प्रकाश होता है वो एक सीधी सरल रेखा में संचरण करता है, यानी रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन करता है। दूसरा जो नियम है वो ये है कि जो लाइट होती है, प्रकाश की जो किरणें होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, यानी स्वतंत्र होती है। वो कभी भी जब भी वो इंटरसेक्शन करती है यानी एक दूसरे को काटती है तो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करती। तीसरा हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, यानी प्रकाश का परावर्तन। और चौथा हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की हम बात करें। तो ये जो 4 लॉज हैं इसके ऊपर हमारा जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है वो बेस है, यानी उसके ऊपर ये आधारित। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के सरल रेखीय संचरण का नियम। तो जैसे कि हम इस लॉ को पढ़ के समझ सकते हैं, इसमें हम ये बात करते हैं कि जब भी लाइट यानी प्रकाश प्रसार होता है उसका, यानी फैलता है या चलता है, प्रोपगेट करता है, जब उसका प्रसार होता है तो वो हमेशा एक सीधी रेखा में ही प्रसार करता है, यानी एक होमोजीनियस मीडिया में, यानी एक ऐसा माध्यम जो कि एक जैसा है, ठीक है। उसमें जब भी प्रकाश क्या होगा, संचरण करेगा, प्रसार करेगा, तो वो हमेशा एक सीधी रेखा यानी स्ट्रेट लाइन में करेगा। यानी लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, इट स्टेट्स दैट लाइट प्रोपगेट्स इन स्ट्रेट लाइन इन होमोजीनियस मीडिया, यानी लाइट हमेशा सीधी रेखा में संचरण करे। दूसरा है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ लाइट रेज, यानी प्रकाश किरणों की स्वतंत्रता का नियम। तो जब हम इस नियम की बात करते हैं तो ये नियम यह कहता है कि जो रे होती है लाइट की, जब भी वो जो प्रकाश की किरणें आपस में एक दूसरे को काटती हैं या टकराती हैं, तो कभी भी वो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करती है, यानी जो उसका पाथ है वो उसमें ही जाती है, वो एक दूसरे को काटती नहीं है, रोकती नहीं है। यानी इट स्टेट्स दैट rays do not disturb each other upon intersection, यानी जो आपकी रेज होती हैं, किरणें होती हैं, ये आपस में एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करती हैं जब भी ये टकराती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं। तीसरा आपका है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन। तो बेसिकली जैसे कि जब आप किसी गेंद को यानी बॉल को जब आप दीवार पे फेंकते हो, दीवार पे मारते हो या फेंकते हो, तो आपने देखा होगा वो क्या करती है, वो वापस आ जाती है, यानी बाउंस बैक होती है। वहां पे वो क्या होती है, वहां पे वो लगती है, दीवार पे लगती है, फिर बाउंस बैक हो जाती है। इसी तरीके से जब लाइट यानी प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी शाइनी पॉलिश सरफेस यानी किसी चमकीली पॉलिश या चिकनी पॉलिश सतह पर पड़ती है, तो वो क्या होती है, वो बाउंस बैक हो जाती है, यानी क्या होता है, वो वापस आ जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन। यानी when a ray of light approaches a smooth polished surface and the light ray bounces back, it is called reflection of light. जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी पॉलिश की हुई सतह पर पहुंचती है, यानी किसी चिकनी पॉलिश की गई सतह पर पहुंचती है, तो प्रकाश की किरणें
वापस लौट जाती है, यानी बाउंस बैक हो जाती है, तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो जब हम पॉलिश्ड सरफेस की बात करते हैं या कोई ऐसी सरफेस या ऐसी सतह की बात करते हैं जो चिकनी है, पॉलिश्ड है, तो इसमें नॉर्मली हम मिरर यानी दर्पण की बात करते हैं। वैसे अगर हम बात करें पॉलिश्ड सरफेस की, तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। कोई भी आपकी सतह ऐसी हो सकती है जो स्मूथ हो, चिकनी हो और पॉलिश्ड हो। अगर आप बात करें किसी ऐसी सतह की जैसे कि मार्बल है, उसके ऊपर अगर पानी गिर जाए तो वो भी एक स्मूथ पॉलिश सरफेस का काम करती है, चिकनी सतह का काम करती है, और वो भी आपकी लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकती है। पर नॉर्मल लैंग्वेज में हम जब भी चिकनी पॉलिश सरफेस यानी चिकनी और पॉलिश सतह की बात करते हैं, स्मूथ पॉलिश सरफेस की बात करते हैं, तो हम नॉर्मली एक दर्पण यानी मिरर की बात करते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये आपका एक मिरर है, ठीक है, यानी दर्पण है। क्या है? ये आपका दर्पण है। जब भी इस दर्पण पे कोई रे ऑफ लाइट यानी प्रकाश की किरण अपतित होती है यानी इंसिडेंट होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस पे एक रे ऑफ लाइट है यानी प्रकाश की किरण है जो इस पे अपतित हो रही है, जिसे हम इंग्लिश में इंसिडेंट रे कहते हैं यानी अपतित किरण कहते हैं। जब ये किरण, ये रे एक दर्पण में यानी मिरर पे पड़ती है तो क्या होता है? दर्पण के स्मूथ पॉलिश सरफेस यानी चिकनी पॉलिश सतह के कारण जो आपकी रे ऑफ लाइट है यानी इंसिडेंट रे जो है यानी अपतित किरण जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है यानी परावर्तित हो जाती है। किरण का क्या होता है? परावर्तन होता है, यानी रिफ्लेक्टेड रे आपको मिलती है, जिसे हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट या फिर प्रकाश की किरण किसी दर्पण में अपतित होती है, इंसिडेंट होती है, तो वो रे ऑफ लाइट क्या हो जाती है? वो प्रकाश की किरण परावर्तित हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। और इस तरीके से जो आपका दर्पण होता है यानी मिरर होता है, वो परावर्तन करता है या फिर रिफ्लेक्शन करता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रे ऑफ लाइट है, ये मिरर पे पड़ रही है यानी दर्पण पे पड़ रही है, दर्पण पे पड़ी, उसकी सतह से ये क्या हुई? रिफ्लेक्ट हुई, फिर ये बाउंस बैक हो गई, ठीक है, तो आपको रिफ्लेक्टेड रे मिल गई। तो जो आपकी रे पड़ी उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं यानी आपतित किरण कहते हैं। जो किरण रिफ्लेक्शन या परावर्तन के बाद आपको मिली उसे हमें परावर्तित किरण कहते हैं। और जो एंगल आपको इंसिडेंट रे, अपतित किरण और नॉर्मल यानी अभिलंब के बीच में मिलता है, ये आपका एंगल आई है यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और जो आपका रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण और नॉर्मल के बीच में जो आपको एंगल मिलता है यानी अभिलंब मिलता है, जिसे आप एंगल आर से शो करते हैं, इसको आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, या फिर आपतन कोण कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट को, और परावर्तन कोण कहते हैं आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को। इस तरीके से हम जो रे ऑफ लाइट है यानी प्रकाश की किरण है, जब वो किसी दर्पण पे पड़ती है या किसी मिरर पे पड़ती है और रिफ्लेक्ट होती है, तो उसमें उसके जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उनको हम इन नामों से जानते हैं। अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की यानी परावर्तन के नियम की। तो पहला जो नियम है परावर्तन का वो ये है कि जो आपकी इंसिडेंट रे है, ठीक है, क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, यानी जो आपकी आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और अभिलंब है, तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं यानी एक ही प्लेन में, एक ही सतह में होते हैं। दूसरा नियम जो आपका है वो है एंगल ऑफ
एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी एंगल आई आपतन कोण है जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये बराबर होता है आपके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दो आपके क्या है, रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के नियम है, परावर्तन के नियम है यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। और जब भी कोई भी रिफ्लेक्शन होता है, किसी भी सतह से रिफ्लेक्शन होता है, तो वो इन लॉज को, इन नियमों को फॉलो करता है, इसी के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन होता है यानी परावर्तन होता है। अभी हम बात कर रहे थे एक दर्पण की, यानी आपका जो समतल दर्पण होता है, प्लेन मिरर होता है, उसकी हम बात कर रहे थे। उसमें रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन की हम बात कर रहे थे। तो जब भी उसमें परावर्तन होगा तो आपका क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन हो, यानी आपकी इमेज बनेगी, प्रतिबिंब बनेगा। अब हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की, यानी जो आपके स्फेरिकल मिरर होते हैं, यानी जो आपका स्फेयर होता है, उससे जो हमें मिरर मिलते हैं उनकी हम बात करते हैं। तो जो हमें स्फेरिकल मिरर एक स्फेयर से मिलते हैं, बेसिकली वो दो तरीके के आपके मिरर होते हैं, ठीक है। एक आपका कॉन्केव मिरर होता है यानी अवतल दर्पण, दूसरा आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है यानी उत्तल दर्पण। तो जब भी हम किसी स्फेयर को लेते हैं, उसमें हमें जो कॉन्केव मिरर मिलता है, ठीक है, कॉन्केव मिरर मिलता है, वो इस तरीके का होता है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, इस तरीके का होता है। और जो हमें कॉन्वेक्स मिरर मिलता है यानी उत्तल दर्पण मिलता है, वो कुछ इस तरीके का होता है, जो आप सेकंड फिगर देख रहे हैं। तो बेसिकली जो आपका कॉन्केव मिरर होता है, यानी जिसे हम अवतल दर्पण कहते हैं, इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, यानी वो सरफेस, वो सतह जहां से परावर्तन होगा, वो इधर की तरफ होती है, यानी ये जो सरफेस होती है इसकी, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, यानी इस सरफेस से, इस सतह से रिफ्लेक्शन हो। और इसके पीछे की जो सरफेस होती है वो हार्ड सरफेस होती है, यानी जो लाइट आएगी वो इस दिशा से आएगी, इस तरीके से। और इस दर्पण के जो आपका कॉन्केव मिरर है यानी अवतल दर्पण है, उसकी इस सतह पर वो रे ऑफ लाइट यानी प्रकाश की किरण पड़े। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें यानी उत्तल दर्पण की बात करें, तो इस केस में इस मिरर की जो ये सरफेस है, इधर वाली सरफेस, जो ये उठी हुई सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, यानी इस सरफेस से क्या होगा, परावर्तन होगा। इसकी ऑपोजिट यानी इसके जो विपरीत यहाँ पे सरफेस है, ये हार्ड सरफेस होती है, यानी जब भी लाइट आएगी वो इस दिशा में आएगी। तो इस तरीके से आपकी कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, यानी आपका जो अवतल दर्पण है और उत्तल दर्पण है, इस तरीके से आपका एक स्फीयर, एक गोले से बना होता है, जैसे ये गोला है, इससे बना होता है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ पार्ट्स की। इसके जो मेन पार्ट्स हैं उनकी हम बात करते हैं, मिरर के जो पार्ट्स हैं उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम कॉन्केव मिरर की बात करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, यानी वो सतह जहां से रिफ्लेक्शन होगा, परावर्तन होगा, वो इस तरीके से सी शेप में होती, इस तरीके से वो सी शेप में इस तरीके से होती है। जब भी कोई प्रकाश की किरण यानी रे ऑफ लाइट कॉन्केव मिरर पे पड़ती है, तो ये क्या करती है, उसको कन्वर्ज कर देती है, यानी एक पॉइंट में उसे इकट्ठा कर देती है, जिसे हम, इस कारण हम इसे अभिसारी दर्पण यानी कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। तो कॉन्केव मिरर आपका क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर, यानी जिसे आप क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण।
जिसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण। हमेशा जब भी लाइट रेस पड़ेंगी वो कुछ इस तरीके से पड़ेंगी जैसे हमने पीछे उसमें देखा, और जब भी लाइट रेस पड़ेंगी वो रिफ्लेक्ट होंगी, वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएंगी। ठीक है, वो एक पॉइंट पे क्या होगी, कन्वर्ज होगी। रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे सारी की सारी रेस कन्वर्ज हो जाएंगी यानी मिल जाएंगी, इसलिए हम इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। अगर हम बात करें कन्वेक्स लेंस की यानी उत्तल दर्पण की, किसकी बात करें हम, उत्तल दर्पण। यानी जो आपका उत्तल दर्पण होता है, जब भी इस पे रे ऑफ लाइट पड़ती है यानी प्रकाश की किरण पड़ती है, तो जैसे हमने यहाँ पे समझा, इस सरफेस पे इस तरीके से रेस पड़ती है, और जब भी वो रेस पड़ेंगी वो डाइवर्ज हो जाती है यानी बिखर जाती है, इधर उधर बिखर जाती है इस तरीके से, और जब हम उसे पीछे मिलाते हैं तो वो एक जगह पॉइंट पे मिलती है। लेकिन जो आपकी लाइट रेज होती है, ठीक है, जो लाइट रेज होती है वो एक्चुअली असलियत में वो क्या होती है, बिखर जाती है, डाइवर्ज हो जाती है। इस कारण इसको अपसारी दर्पण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। यानी डाइवर्जिंग मिरर। यानी जो आपका कॉन्केव मिरर होता है, कॉन्केव मिरर होता है यानी अवतल दर्पण होता है, वो एक अभिसारी दर्पण होता है। अभिसारी दर्पण यानी कन्वर्जिंग मिरर, यानी जब भी इसमें लाइट रेस पड़ेंगी वो एक पॉइंट में इकट्ठा हो जाएंगी, मर्ज हो जाएंगी या इकट्ठे हो जाएंगे। अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात करें जिसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं, तो बेसिकली जब भी इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आपकी रे ऑफ लाइट यानी प्रकाश की किरणें पड़ेंगी तो लाइट क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी यानी बिखर जाएंगी, जिस कारण हम इसे डाइवर्जिंग मिरर या अपसारी दर्पण कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कुछ, जो आपके मिरर्स होते हैं इसके कुछ पार्ट्स की बात करते हैं। पहला है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता का केंद्र। तो बेसिकली जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो उस स्फेयर का सेंटर होता है जिस स्फेयर का ये मिरर यानी दर्पण पार्ट, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो, आपको यहाँ पे दो फिगर है, कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर की, यानी अवतल और उत्तल दर्पण की आपको यहाँ पे इमेज दिख रही होगी। तो यहाँ पे जो जिस स्फेयर का ये पार्ट है उसका जो सेंटर है, उसका जो केंद्र है, उसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। नेक्स्ट टर्म जो है वो है आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता क्या है, बेसिकली जिस स्फेयर का ये मिरर पार्ट है, यानी जो आपके स्फेरिकल मिरर है, जो आपके ये दर्पण है, ये जिस भी स्फेयर का भाग है उसका जो रेडियस होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाया भी गया है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बच्चों आज मैंने आपको मिरर के बारे में पढ़ाया यानी दर्पण के बारे में बताया, ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी के बारे में बताया, और आपको जो आपके स्फेरिकल मिरर्स हैं उनके बारे में समझाया, और उनके कुछ जो पार्ट्स हैं, उसके जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझाए। आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों आज हमने ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ा, दर्पण के बारे में पढ़ा, परावर्तन के बारे में समझा, जो कि आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है उसी को हमने रिवाइज किया है, और हमने स्फेरिकल मिरर्स के बारे में देखा कि स्फेरिकल मिरर कौन कौन से होते हैं, और हमने उसके बारे में कुछ
जो उसके पार्ट्स है उसके बारे में पढ़ा। आगे के जो उसके भाग है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आपको क्या करना है, जितना मैंने आज पढ़ाया है उसे रिवाइज करना है, रिवाइज करके आना है और इसको अच्छे से समझना भी है कि आखिर क्या कॉन्सेप्ट्स है और कौन सा दर्पण कैसा होता है, आपको ये भी याद रखना है। तो इनको आपको रिवाइज करते रहना है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।